नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी पीआरटी वाला, जो 26 और 27 तारीख को हो सकता है, तो आपके एग्जाम के लिए हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले जो एग्जाम हुए थे इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस कारण से ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण या हो जाते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हो सकता है इनके अंदर से ही आपको या कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो सभी के सभी क्वेश्चन को हम उदाहरण के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो इसमें एक शुद्धता और शुद्ध जा इनमें कौन से वाला है, तो यही आपने बतलाना था। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है अंतर्धान, तो इसी को क्या है यहाँ पर सही माना गया है। अब ये क्यों है, तो ये तो ठीक है, इसमें देख सकते हैं वर्तनी इसकी ठीक है। इसका मतलब होता है गायब हो जाना या फिर लुप्त हो जाना, जैसे जादूगर पलक झपकते ही अंतर्धान हो गया। बाकी और में देख सकते हैं यहाँ पर किसी में ऊपर अंक की बिंदी है और इसमें ये वाला यहाँ पर आ की मात्रा, मतलब ये वाला जो है इसमें ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाता है। वाक्यांश में क्या देते हैं, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो अभावग्रस्त है किंचन दीनहीन या महादीन, तो उसे क्या कहा जाएगा, जिसके पास कुछ न हो। तो जिसके पास कुछ नहीं हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है निर्धन, गरीब या जिसके पास कुछ भी न हो। उदाहरण के लिए वह अपनी सारी संपत्ति दान करके अकिंचन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से क्रिया विशेषण है, अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या फिर सौंदर्य। तो क्रिया विशेषण क्या होंगे, जो क्रिया की विशेषता बतलाएंगे। विशेषण क्या होंगे, जो संज्ञा नाम की विशेषता बतलाते हैं। तो इसमें अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सौंदर्य, कौन से वाली बात ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो ऑप्शन बी में जो दिया गया है धीरे धीरे, ये वाला जो शब्द आया है, यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। मतलब कोई धीरे धीरे चलता है, तेज चलता है, इस प्रकार से। तो क्रिया विशेषण वे शब्द होंगे जो क्रिया की विशेषता बताएंगे। धीरे धीरे शब्द बताता है कि क्रिया चलना बोलना कैसे हो रही है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, यहाँ धीरे धीरे चलने की क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है कि कछुआ जाओ राम नाम से चलता है धीरे धीरे। इसके बाद रहता है निर्दय। इसका जब हम उल्टा अर्थ बनाएंगे, विपरीतार्थक विलोम, तो कौन से वाला बनेगा, सहृदय, सहृदय, सभ्य, सदय। तो कौन से वाला जो इसमें बनेगा इसका, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, निर्दय मतलब सदय। अब निर्दय का मतलब होता है जो दया, जिसके अंदर दया न हो, क्रूर, और उसका विलोम बनेगा सदया, जिसके अंदर दया हो, दयालु हो, जिसमें दया हो। अत्याचारी राजा निर्दय था, जबकि संत महात्मा सदया होते हैं। इसके बाद आ जाता है अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। अनस्वर नष्ट होने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, नष्ट होने वाला, जो इंद्र के द्वारा न जाना जा सके। अनस्वर के लिए एक शब्द कौन सा बनेगा, किसको कहा जाता है अनस्वर, मतलब जो कभी नष्ट न हो, उसको कह देते हैं अनस्वर। तो जो कभी नष्ट न हो अर्थात अविनाशी, आत्मा को अनस्वर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अखरोट से। अखरोट शब्द का जब हम तत्सम बनाते हैं, अखरोट का तत्सम मतलब संस्कृत वाला, तो संस्कृत में क्या लिखा जाता है उसको, यही चीज आपने यहाँ पर बतलानी है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो ऑप्शन बी में आया है अक्षोट, तो ये हम संस्कृत में लिखेंगे और इसका तद्भव जो रूप है, क्योंकि ये तद्भव है हिंदी वाला, संस्कृत के जैसे संस्कृत में हम अक्षोट लिखेंगे तो हिंदी में क्या लिखा जाएगा, अखरोट। तो ये हो गए आपके तद्भव, तो क्या हो गए, ये तद्भव हो गए, ये तत्सम है। तो इसका जो है अखरोट का तत्सम बताना था, तो ये अक्षोट होता है। जैसे दधी संस्कृत में कह देते हैं दही, हम हिंदी में कहते हैं दुग्ध, उसमें कह देते हैं संस्कृत में, हिंदी में हम दूध कह देते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। अब प्रकंपित जो यहाँ पर इसमें वर्ण है, प्रकंपित तो कौन से वाला है, र, ल या व, कौन से वाला है इसमें अगर देखें तो यही है ऑप्शन ए वाला र, तो यही हो जाएगा। तो प्रकंपित क्या है, कौन से वर्ण होते हैं, तो ये वे वर्ण होंगे जिनके उच्चारण में जीभ में कंपन होता है। तो हिंदी वर्ण वाला में र जो है उसको प्रकंपित माना गया है। जब आप र को उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ तालु पर कंपन करती है, र।
और ये आपके अंतस्थ जो वर्ण है उसमें भी चला जाएगा यार अलावा। तो प्रकंपित जाए यहाँ पर, अगर यार अलावा पूछ ले जाए तो वो अंतस्थ होंगे, अलग अलग आ जाए तो रा प्रकंपित हो जाएगा। इसके बाद है प्रत्युत्पन्नमति। इसमें उपसर्ग है प्र, प्रति, प्रत या प्रति। कौन सा है यहाँ पर उपसर्ग इसमें? अब उपसर्ग तो इसमें कौन सा है, यही हो जाएगा प्रति, प्रति उत्पन्न मति। अगर हम इसे संधि में लेके चले फिर ये जो आपका यण संधि में बन जाएगा। तो प्रत्युन्मति, प्रति उत्पन्न मति, जिसका मतलब होता है तुरंत बुद्धि। तुरंत बुद्धि, जो कहीं पर निर्णय लेने हो एकदम से सही बता देगा कि मैंने काम करना है या नहीं करना है। हाजिर जवाब कर देते हैं, जैसे बीरबल था, अकबर और बीरबल के किस्से आपने पढ़े ही होंगे। तो हाजिर जवाब। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें अपादान कारक का उदाहरण है राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, या ये सब। अपादान कारक कहाँ पर होता है? जहाँ पर किसी से अलग होना पाया जाता है, जुदाई अर्थ में, वहीं पर होता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला सही आंसर होना चाहिए? तो सारे ठीक लग रहे हैं, क्योंकि राधा भी यहाँ पर घर से अलग हो रही है, सीता गीता से अच्छा गाती है, और मुझे आपसे डर लगता है, ये डरने अर्थ में है, ये रुच धातु में है। तो मतलब सारे के सारे ठीक हैं यहाँ पर। अब राधा घर से निकली, अलग होना, सीता गीता से गाते हैं, तुलना है, या रुच धातु जो होती है अच्छा लगना, उसमें भी यही आती है पंचमी विभक्ति। और ये डरने में भेद धातु में, तो ये भी उसी में ही है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये सारे के सारे ठीक रहेंगे। इसके बाद आ जाता है तत् प्लस में शंकर। संधि छेद वाला शब्द जो आपने यहाँ पर बतलाना है कौन से वाला इसमें बन सकता है। अब कौन से वाला बन सकता है तत् प्लस में शंकर में? तो यही बनेगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तत्शंकर, ये वाला। तो यहाँ पर कौन सी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो ये जो नियम है इसके अनुसार जब ता के बाद सा हो तो ता को चा और सा को छा हो जाता है, तच्छिव ये भी रूप बनते हैं। अगर कोई संस्कृत वाला है तो उसको यहाँ पर इनके रूप पता होगा। तच्छिव उसमें एक रूप आता है, ये वाला तत्शिव और तच्छिव, तच्छिव ये वाले रूप उसमें आते हैं। तो ता को च और स को छ हो जाता है, तो तत्शंकर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है स्थावर। स्थावर का विलोम, जंगल समृद्धि, जंगल में स्थापना। कौन सा होगा इसका विपरीतार्थक जो विलोम उल्टा है वो आपने बताना है। स्थावर मतलब जंगम, तो यही हो जाएगा। अब स्थावर का मतलब क्या है? जो स्थिर होता है, बिना हिले डुले, एक ही जगह खड़ा हो, अचल, जो अपनी जगह से ना हिले। जैसे पहाड़ हैं, जहाँ एक जगह है तो है, तो इसका विलोम होगा जंगम, अर्थात चलने वाला, गतिशील। तो ये एक संपत्ति स्थावर है, जबकि पशु जंगम होते हैं। इसके बाद है ये फल उसके लिए है। इस वाक्य में रेखांकित जो अंश है यहाँ पर वो आपने बतलाना है। अब ये किस में बना है? ये फल उसके लिए है, अन्य एक वचन, मध्यम एक, मतलब कौन से का है ये? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये रहेगा आपका अन्य पुरुष में और एक वचन में और साथ में संप्रदान में, देनार्थ में जा चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अन्य पुरुष, क्योंकि यह बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को संदर्भित करता है। अन्य तीन पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और अन्य उत्तम पुरुष। अब जो अन्य है ये बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को संदर्भित करते हैं। ये तो हो गया आपका थर्ड पर्सन। एक वचन मतलब कोई यह उस व्यक्ति के लिए ही है, प्रथम पुरुष हो गया। संप्रदान कारक, क्योंकि मतलब विभक्ति चिन्ह है के लिए, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है जो जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिससे कुछ दिया जाता है तो उसको दिखाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो है इसमें ये बनेगा, ये फल उसके लिए देने, अन्य पुरुष एक वचन।
नेक्स्ट आ जाता है व्यवसायी शब्द के लिए एक वाक्य है। सदा सत्य बोलने वाला, हाथ से काम करने वाला, जिसने बहुत सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो यहाँ पर व्यवसायी शब्द के लिए एक वाक्य कौन से वाला बनेगा? तो यहाँ पर ये शायद इसमें कुछ व्यवसाय यहाँ पर जो है इसमें इसका था, अगर हम इसी को लगाएं तो मतलब अपने हाथ से काम करने वाला लगा लो यहाँ पर, तो ऐसे भी बन सकता है। और यहाँ पर अगर हम इसमें लगाएं सव्यसाची, सव्यसाची, अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बाएं हाथ से काम करने वाला। बाएं हाथ से एक खब्बा होता है, एक सज्जा कह देते हैं कि ये तो खब्बू है, खब्बे हाथ से काम करता है। बाएं हाथ से काम करने वाला एक राइट हैंड, एक राइट हैंड से लिखने वाला एक लेफ्ट हैंड है। तो जो बाएं हाथ से लिखने वाला है उसको सव्यसाची कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य आपने बुलाना है। वह श्रेष्ठ उपासक या फिर है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य कौन सा है? अब कौन सा हो सकता है यहाँ पर? तो यही हो जाएगा उपासक। अब विशेष्य क्या है? तो विशेष्य वे शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। तो इस वाक्य में श्रेष्ठ विशेषण है जो उपासक की विशेषता को बतला रहा है। श्रेष्ठ वह तो सर्वनाम हो गया, श्रेष्ठ विशेषण हो गया जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वह की बतलाएगा ये श्रेष्ठ विशेषण और उपासक की विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए उपासक यहाँ पर विशेष्य हो गया। तो विशेष्य होंगे जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि वह श्रेष्ठ उपासक है। श्रेष्ठ विशेषण, उपासक विशेषता। इसके बाद है इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठोकर लगने से ही लड़का बेहोश होगा, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ था यहाँ पर एक में, अब वो कौन सा था? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो ऑप्शन सी में आया है ये वाला, श्याम दूध पीकर, ये वाला घूमने जाता है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? तो वह होगी जो मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो चुकी होती है और उसमें कर या फिर करके लगा होता है। तो इस वाक्य में पीकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि दूध पीने का कार्य घूम जाने से पहले कंप्लीट हो चुका है। श्याम दूध पीकर घूमने गया, पहले दूध पिया बाद में गया घूमने, तो दो काम थे यहाँ पर, पहले वाला काम ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा किया। तो कर या फिर करके आपको लगने को इसमें जो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है इनमें से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाती हैं? तो कौन सा शब्द है जो अपने विभाजन के बाद अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाती है? अब इसमें देखिए तो सार्थक है, योगरूढ़ है, रूढ़ है या फिर यौगिक है। तो विभाजन के बाद अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, तो क्या कहा जाएगा उन्हें? और उन्हें देखें तो कहा जाएगा योगरूढ़। तो ये तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ ऐसे होते हैं। तो जो शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाएंगे तो कहलेंगे योगरूढ़। तो योगरूढ़ क्या है? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, मतलब दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन वे किसी सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। पंकज, पंख और साथ में जा, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। बहुब्रीहि समास है एक तरीके से, आप अगर समझे तो बहुब्रीहि समास होता है बस इनमें। इसका शाब्दिक अर्थ है जो कीचड़ में जन्म लेने वाला। कोई भी जीव हो सकता है, लेकिन ये विशेष रूप से कमन के लिए आया है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। यौगिक होते हैं जो दो के योग से बनते हैं, विद्या प्लस माल्य, विद्यालय जैसे। नेक्स्ट आ जाता है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? गुरुकुलवासी, छात्रावासवासी, अत्यवासी, आश्रमवासी। तो गुरु के समीप रहकर विद्या ग्रहण करने के लिए एक शब्द कौन सा वाला बनेगा? तो कौन से वाली बात यहाँ पर ठीक आपको लग रही है? तो यही है
उपनिषद होते थे जैसे, उसका मतलब भी तो वही होता था, गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करना। तो अंतेवासी का मतलब है गुरु के पास रहने वाला शिष्य है। तो प्राचीन काल में शिक्षा छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में ही रहते थे। गुरुकुल जो होते थे उसमें पहले वहीं पर रहते थे, फिर विद्या ग्रहण करते थे। इसके बाद है उत्तर उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका यहाँ पर जो लोकोक्ति आई है इसका मतलब क्या था। कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती, गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती, कोई भी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को जिद गवा देने का भय नहीं होता। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो प्रसिद्ध कहावत है, इसका मतलब क्या है। तो इसका अर्थ यहाँ पर ऑप्शन डी से है, बेशर्म जो हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। एक बार इज्जत चली गई तो चली गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। तो यह कहावत उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने अपनी लाज शर्म या प्रतिष्ठा पहले ही खो दी हो। तो ऐसे व्यक्ति को और बदनामी का डर नहीं होता, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं होता है। तो बेईमान जो होता है, मतलब जो दूसरे के साथ धोखा कर लेता है, तो दूसरे की नज़र में गिर जाता है। अब जो एक बार नज़र में गिर गए तो गिर गया, अब चाहे वो उस काम को एक बार करे 100 बार, बदनाम तो हो ही चुका है। तो उसके लिए आता है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसके बाद है कृदंत प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम धातु विशेषण, ये किस में लगते हैं। तो किसके साथ जो इनका प्रयोग होता है, तो धातु में लगते हैं कृदंत। कृत मतलब धातु, ता से आप समझिएगा, वैसे नहीं अगर याद रख सकते हैं, बाद में ता है तो धातु में भी ता आता है, क्योंकि एक संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं एक धातु के साथ, तो ये धातु वाले हैं। तो कृदंत प्रत्यय जिसमें कृत प्रत्यय, इसे कृत प्रत्यय भी कह देते हैं, तो वे प्रत्यय होंगे जो क्रिया के मूल रूप धातु के साथ जोड़कर नया शब्द संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण बनाते हैं। जैसे पढ़ धातु हो गई और आई प्रत्यय हो गया इसमें, तो पढ़ाई बन गया, तो होंगे कृत। इसके बाद है जनार्दन, इसका पर्यायवाची राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा। तो जनार्दन का पर्यायवाची कौन सा है, तो कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर इसका पर्यायवाची, तो यही हो जाएगा सी वाला, विष्णु। तो जनार्दन भगवान विष्णु के अनेक नामों में से एक है। इसका मतलब है लोगों को दुख से मुक्ति देने वाला या जन समूह द्वारा पूजित। इसके बाद है सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद। अब सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, संदेह है, विधान है, प्रश्न है या आज्ञा है। अब इसमें अगर हम देखें तो आज्ञा तो कोई दी नहीं गई है, इसमें क्वेश्चन भी कोई नहीं पूछा गया है। अब संदेह कोई संख्या भी इसमें हमें नहीं लग रही है, क्योंकि सबरी प्रतिदिन आपकी प्रतीक्षा करती थी। तो इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर जो है केवल ये विधानवाचक का उदाहरण है। अब विधानवाचक क्या है, तो विधानार्थक वाक्य में होंगे जो किसी घटना या तथ्य का सामान्य कथन करते हैं। यह वाक्य सबरी द्वारा राम की प्रतीक्षा करने की एक सामान्य क्रिया का वर्णन कर रहा है, न कि कोई यहाँ पर संदेह कर रहा है, न कि कोई प्रश्न कर रहा है, और न यहाँ पर किसी को आज्ञा दी गई है। तो इस कारण से ये विधानवाचक हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है सावधानी शब्द। इसमें प्रत्यय था नी ई आनी, सावधानी। तो जब अब इसे बोलोगे तो सावधानी, तो कौन से वाला जो है यहाँ पर आपको लग रहा है इसमें, तो कौन से वाला है सावधानी। तो सही उत्तर जो है इसमें फिर बी वाला हो जाएगा, सावधान शब्द और सावधानी। सावधानी तो दीर्घ ई, मतलब बड़ी की आवाज़ आती है, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी ई है, दीर्घ ई, तो यही फिर इसमें हो जाएगा, तो दीर्घ ई जो है इसमें आएगी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सियार। सियार का जब हम यहाँ पर तत्सम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर, तो यही है श्रृंगाल है। आप संस्कृत जब पढ़ते थे उसमें आता था श्रृंगाल है, तो वही है श्रृंगाल। तो सियार तद्भव रूप है, जबकि संस्कृत में हम इसे श्रृंगाल है कहते हैं, तो फिर यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पित्राज्ञा का जब हम संधि विच्छेद बनाते हैं तो कौन से वाला बनेगा, कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, पितृ प्लस में आ गया पित्राज्ञा। अब कौन सी संधि आई यहाँ पर, गुण संधि, गुण संधि या फिर यण संधि। कौन से को दान है, तो पित्राज्ञा, यण संधि को दान है। री, रिकारांत तो है ये, पितृ में री है, तो इसके बाद कोई भिन्न स्वर आज्ञा का आ जाता है तो रिक्वार हो जाता है।
और वह अगले स्वर से मिल जाता है। तो इस प्रकार से पितरा ज्ञा यहाँ पर बनता है यंग शब्द रिको आरोपकार। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनमें से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है। सागर नगर अगर जादूगर, तो प्रत्यय कौन से में है, जादू शब्द और गर प्रत्यय, ये बन जाएगा इसमें। तो यही बात ठीक लग रही है जादूगर। तो यहाँ पर जादूगर में जादू मूल शब्द है, गर प्रत्यय लगा है। तो गर प्रत्यय का मतलब है करने वाला या वाला, जैसे कारीगर बाजीगर, बाकी और सारे गलत हैं। इसके बाद है मुख्य अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है। मुख्य अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि स्पर्श, अंतस्थ, वर्ष्य या ऊष्म। तो कौन सी होती है जो घर्षण के साथ निकलती है, तो उसे हम ऊष्म वर्ण कहते हैं, ऊष्म ध्वनि कहा जाता है उसको, स स स ह। तो उसे व्यंजन कौन से होते हैं, इनको सल भी कहा देते हैं, एग्जाम में आपको सल भी देखने को मिल सकता है। तो स स स ह वे ध्वनि होती है जिनके उच्चारण में वायु मुख्य अवयव जैसे कि जिह्वा तालु के निकट आती है और घर्षण के साथ बाहर निकलती है। तो इस प्रकार की उष्मा या गर्म हवा जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इनको सल भी कह देते हैं और ये ऊष्म भी है। इसके बाद है षटपद, इसका पर्यायवाची तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। षटपद, अब आप इसमें देखेंगे कि 6 जो टांगे हैं वो उनमें से कौन सी की होती है। अब किसकी होती है, भंवरा जो होता है इसकी होती है 6 टांगे। तो इसका आंसर सही रहेगा, 6 पैर वाला भ्रमर मतलब भंवरा होता है। इसके बाद है एक उद्देश्य एवं एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या होता है, जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो। तो वह संयुक्त साधारण मिश्र या ज्ञात कौन सा होगा। तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वह साधारण वाक्य होता है। तो साधारण वाक्य वह होगा जिसमें एक उद्देश्य मतलब कर्ता और एक विधेय क्रिया या कर्म होता है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य उद्देश्य और चमकना विधेय हो गया। नेक्स्ट आ जाता है देहलता, इस समासिक पद में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, अविभाव या द्वंद्व। देहलता, तो कौन सा समास है यहाँ पर, इसमें तो कौन सा लग रहा है, कर्मधारय समास। अब देहलता का विग्रह जब हम बनाते हैं क्या बनेगा, देह रूपी लता या लता रूपी देह। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। तो इसमें क्या होगा, एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा विशेष्य या उपमेय होगा, और दोनों में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो देह को लता के समान यहाँ पर बतलाया गया है, तो इसका आंसर कर्मधारय हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है शुद्ध, जो आपने यहाँ पर बताना है। अब इसमें शुद्ध देखें तो कौन से वाला है। अब इसमें जो शुद्ध जो अगर देखने को लग रहा है तो ये वाला, यही शुद्ध है। इसमें अक्षुण, अक्षुण शब्द जो है इसकी वर्तनी यहाँ पर ये ठीक जा लग रही है इसमें। तो अक्षुण शब्द की वर्तनी ठीक है, इसका मतलब होता है खंडित जो टूटा ना हो। अक्षत जैसे प्राचीन मंदिर की कला आज भी अक्षुण है। तो ये तो जो हमारे आपके हिंदी ग्रामर वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद में फिर इंग्लिश ग्रामर वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बतानी है यहाँ पर, आई हैव नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली 2 days। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, तो देखें तो उसे यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, फॉर आई हैव नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली फॉर 2 days। मैं 2 दिन से ठीक से सोया या कुछ खाया नहीं है। मैंने 2 दिन से कुछ भी ठीक से या ना तो खाया ना सोया है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो सिंस 4 वाला वाक्य कह सकते हैं आप। तो 4 जो उसका यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि 4 का जो प्रयोग है वो समय की अवधि जो होती है ड्यूरेशन, उसके बताने के लिए यहाँ पर प्रयोग में आता है। तो 2 दिन से फॉर 2 days यहाँ पर दिखाया गया है कि यह क्रिया पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है। 2 दिन से ना तो उसने कुछ खाया और नहीं सोया है। तो इसका आंसर 4 जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डूइंग द कुकीज, आई लुक आफ्टर द गार्डन।
तो खाना पकाने के बाद में मैं बगीचे की देखभाल करता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में। हाउ एवर मतलब हालांकि। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, और देयरफॉर इसलिए। तो ये ऐसी बात कही जाती है कि मैं खाना पकाने के अलावा जो बगीचे की देखभाल भी करता हूँ, मतलब इसके अलावा काम भी करता हूँ, तो ऐसे ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो कौन सी वाली बात ठीक रहेगी इसमें, ये वाली बिसाइड्स, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। मैं खाना बनाने के साथ साथ मतलब खाना बनाने के साथ ही इसके अलावा जो बगीचे की देखभाल भी करता हूँ। तो के अलावा या के अतिरिक्त इसका मतलब होता है। तो खाना पकाने के साथ साथ व्यक्ति बगीचे की देखभाल भी करता है। इसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। समानार्थक है यहाँ पर इसके। अब जैसे यहाँ पर पहला आया था विलेंट, इसका मतलब होता है बहादुर या फिर साहसी। इम्पोलाइट मतलब अभद्र, अभद्र कह देते हैं रूड, ये भी वही है अशिष्ट। और फेयरफुल मतलब डर से रहित, भय रहित। अब जो गैलेंट जो है इसका मतलब क्या होता है, वीर या फिर बहादुर। गैलेंट मतलब वीर या बहादुर, और इसी के जैसा ही बताना था। अब इसी के जैसा इसमें देख सकते हैं कौन से वाला लग रहा है आपको, यही लग रहा है गैलेंट, क्योंकि इसका मतलब बहादुर या साहसी होता है, और गैलेंट जो इसका मतलब वीर या बहादुर होता है, तो यही फिर इसमें ठीक हो जाएगा। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आवर पेरेंट्स हैव रेस्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन। तो हमारे माता पिता ने हमें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बड़ा किया है। ऐसी बात है, सभी माता पिता ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही पढ़ाते लिखाते हैं। तो आवर पेरेंट्स हैव रेस्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन, हमारे माता पिता ने हमें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बड़ा किया है। अब यहाँ पर ब्राउट अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। ब्राउट आउट, आउट का अगर हम देखें तो इसका मतलब है प्रकाशित करना या फिर सामने लाना। और ब्राउट डाउन इसका मतलब होता है नीचे गिराना या फिर हराना। तो इसमें देखें तो सही कौन सी वाली बात लग रही है इसमें, तो यही बात सही लग रही है ब्राउट अप वाली, पालन पोषण करना, क्योंकि सभी के माता पिता ऐसे ही करते हैं अच्छा पालन पोषण, ताकि उनके बच्चे बड़े होकर अच्छे नागरिक बने, अच्छी पोस्ट प्राप्त करें, नौकरी को प्राप्त करें। तो ब्राउट अप मतलब पालन पोषण करना। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर, तो इसमें भी आपने जो सही है वो इसका बताना है। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो द लिटल, लिटल, ए लिटल या द फ्यू, कौन सी वाली बात ठीक है इसमें। ऐसे कहते हैं आधा आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो क्या आ जाएगा, तो यही आ जाएगा ए लिटल वाला, यही होता है ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड यू नोट अबाउट द वर्ल्ड एटलस, क्या आप विश्व एटलस के बारे में नहीं जानते थे। तो न्यू, नॉन, नो, नो मतलब कौन सी वाली बात ठीक आपको लग रही है इसमें। तो इसमें न्यू जो है ये अगर देखें तो वर्ब की सेकंड, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। नो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, और नॉन ये थर्ड फॉर्म है, और नोज ये वो वर्ब की फाइव फॉर्म कह सकते हैं, ऐसे ऐसे वाला। तो इसके साथ क्या आएगा, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका जो है ऑप्शन जो सी है नॉन, ये वाला आ जाएगा इसमें। तो इसमें देखें तो यही बन जाएगा फिर इसका नो, KNO W, जो सी जो है इसमें दिया गया है। डिड यू नॉट नो अबाउट द वर्ल्ड एटलस। इसके बाद चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस गिवन। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, हम पिछले रविवार को जयपुर के चिड़ियाघर का दौरा किया था हमने, तो सही कौन से वाला बन सकता है इसमें। अब क्योंकि पैसिव में बनाना था, अब सही जो है यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ऑन लास्ट संडे, यहाँ से ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाय, वी क्लास में चेंज कर देंगे।
तो लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाय अस। तो इस प्रकार से जो ये बन जाएगा, पिछले रविवार को जयपुर के चिड़ियाघर का हमारे द्वारा दौरा किया गया था। कुकिंग इज हॉबी, कौन से वाला अब बनेगा यहाँ पर, वर्ब, जीरंड, पार्टिसिपल या इंफिनिटिव। तो कौन से वाली बात ठीक लग रही है इसमें। अब ये जो यहाँ पर आया है कुकिंग, अब क्या है, तो जीरंड है ऑप्शन बी वाला, क्रियावाचक संज्ञा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें जो सही है वो आपने बताना है। अब सही जो है कौन से वाला है, अब इसमें जो यहाँ पर सही है तो COMMITTED, तो ये वाला ठीक है, COMMITTED, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है fill in the blank by choosing the correct option. The headmaster and the secretary presented the meeting. तो क्या कहा जाएगा, तो प्रधानाध्यापक और सचिव बैठक में उपस्थित थे। अब वाज, वर, वाज बीइंग या वर बीइंग, कौन सी वाली बात ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो बी वाली बात ठीक रही है, क्योंकि दो जने थे यहाँ पर भी, हेडमास्टर भी और सेक्रेटरी भी। तो द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन दी मीटिंग, तो यही वाली बात ठीक है, तो बी वाला हो जाएगा इसमें। तो जब एंड से दो एक वचन संज्ञाएं अलग अलग व्यक्ति को दिखाती हैं तो क्रिया बहुवचन की होनी चाहिए। द हेडमास्टर एक व्यक्ति है और द सेक्रेटरी दूसरा है, तो जो दो अलग अलग व्यक्ति को दिखा रहा है। इसके बाद है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इंडायरेक्ट स्पीच द गिवन सेंटेंस। द टीचर सेड टू हरी व्हाई डू यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, क्योंकि शिक्षक ने हरी से कहा कि तुमने कल अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। तो कौन से वाली बात यहाँ पर ठीक है, इसमें कौन सा वाला बनेगा, तो ये वाला बन जाएगा बी वाला, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पर ये। तो द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन हिज होमवर्क, और यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जो है बन जाएगा द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। तो योर मतलब योर का चेंज हो जाएगा हिज होमवर्क, तो ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। इसके बाद द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड की मतलब विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है बैंकक्रप्ट का। बैंकक्रप्ट किसको कह देते हैं, दिवालिया जो होता है उसको कह देते हैं कि बैंक के बारे में ज़्यादातर आता है बैंक दिवालिया हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब जैसे पेनलेस ये कह देते हैं निर्धन या फिर कंगाल को। इंसॉल्वेंट कह देते हैं ऋण शोधन अक्षम या फिर ये भी दिवाली है, वो तो एक तरीके से देखें। रुइंड जो है इसका मतलब भी बर्बाद या तबाही से होता है, और सॉल्वेंट इसका मतलब जो है ऋण शोधन सक्षम या दिवालिया न हो उससे है। तो इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना था। तो बैंक रपट का जब हम विपरीतार्थक को विलोम उल्टा बनाएंगे तो सॉल्वेंट ये बनेगा, मतलब ये बैंक रपट दिवालिया और सॉल्वेंट जो दिवालिया न हो। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई पेड द बिल कैश इन एट फॉर या बिल, तो क्या आएगा यहाँ पर, मैंने बिल का नगद भुगतान किया था, तो क्या कहते हैं, अब यही बनेगा आई पेड द बिल इन कैश, यही कहा जाता है, न कि एट, न फॉर, न विद। मैंने विद कैश ऐसे भी नहीं होता, तो क्या आएगा इन। चूज द करेक्ट मॉडल। सम पीपल स्काई बेटर देन अदर्स, कुछ लोग दूसरों से बेहतर स्काइंग कर सकते हैं, तो कौन सी वाली ठीक लगेगा इसमें, तो सम पीपल कैन स्काई बेटर देन अदर्स, तो कैन का प्रयोग हो जाएगा,
क्योंकि मस्ट जो होता है वो जरूरी या फिर बाध्यता के लिए आता है। कैन क्षमता या फिर योग्यता के लिए आता है। कुड सकते थे या शायद, पिछली क्षमता या फिर जो कम संभावना उसके लिए आता है। और शुड मतलब सलाह या सिफारिश के लिए चाहिए अर्थ में। तो कुछ लोग दूसरों से बेहतर स्काइंग कर सकते हैं, तो कैन का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। ए मैन हु इज वॉमिनिस इन हिज हैबिट्स। एक पुरुष जो अपनी आदतों में इस तरह हो, उसे क्या कहा जाएगा। अब आर्सोनिस्ट ये कह देते हैं आगजनी करने वाला। और ई पिक्चर मतलब खान पान का जो शौकीन होता है। एफेमिनेट कह देते हैं इस तरह या जानने वाले को, फेमिनेट से बना है। और फैल्टी मतलब निष्ठा या वफादारी। तो यहाँ पर क्या है, इसके जैसा ही बताना था, मतलब कौन सा बनेगा। ए मैन हु इज डोमिनेस इन हिज हैबिट, तो उस तरह उसको कहा जाएगा। इस तरह समझ रखने वाला, इस तरह नहीं। तो वोमैन वैसे नहीं याद रख सकता है, वोमैन इस तरह के लिए आता है, तो फेमिनिन वो भी वही है, तो इससे आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।